नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। पीएम बोले पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मणिपुर की स्थिति हो रही है सामान्य। राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, हिंदूवादी संगठनों के हंगामा करने की आशंका। संसद में राहुल के बयान से है नाराज। हाथरस हादसे पर भोले बाबा बोले मैं निकल गया था, अराजक तत्वों ने भगदड़ कराई। योगी बोले ये साजिश जैसा, अब तक 122 मौतें। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने दिया इस्तीफा, हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का पेश किया दावा, राज्यपाल को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र। मणिपुर में स्कूल, सरकारी दफ्तर बंद। असम में बाढ़ से 3 की मौत, 11 लाख लोग प्रभावित। दिल्ली, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भ्रष्टाचार केस में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, सीबीआई ने 26 जून को किया था गिरफ्तार, 5 जुलाई को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में सेना ने बस खाई में गिरने से बचाई, ब्रेक फेल हुआ, लोग कूदने लगे, जवानों ने पहियों के नीचे पत्थर रखकर रोकी। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन की 7 जुलाई की शाम को शुरू होगी यात्रा, 8 को गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे रथ, 1971 में भी हुआ था ऐसा। हाथरस में भक्त मरते रहे, बाबा भागकर आश्रम में पहुंचा डीएसपी, 1 घंटे अंदर रहे, बोले बाबा यहाँ नहीं। सुबह बीजेपी का झंडा लगी कार निकली। डीजीसीए ने एयर इंडिया से रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट में दावा बारबाडोस में टीम इंडिया को लाने वाली फ्लाइट नेवार्क एयरपोर्ट से डाइवर्ट की गई, पैसेंजर्स हुए परेशान। बात करने से मना किया तो छात्रा पर एसिड फेंका, लखनऊ में भाई की काउंसलिंग करवाने जा रही मेडिकल कॉलेज, आधा चेहरा झुलसा। सीआईएसएफ बोली कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला जवान अभी सस्पेंड, भाई बोला जीजा की पोस्टिंग बेंगलुरु हुई, उनके साथ बहन को अटैच किया। चरणों की धूल लेने टूटी भीड़ और भगदड़ मच गई हाथरस में, वॉलंटियर्स ने पानी की बौछार की, लोग भागते हुए एक दूसरे को रौंदने लगे। पेपर लीक माफिया के घर दरबार लगाता था हाथरस कांड वाला बाबा, आधार कार्ड से होती कॉलोनी के लोगों की एंट्री, एसओजी की रेड के बाद मकान बंद। ममता के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई टली, हाईकोर्ट में कल सुनवाई। बंगाल सीएम ने राज्यपाल को लेकर कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में पांड्या नंबर 1, ऑलराउंडर बल्लेबाज में सूर्य कुमार दूसरे स्थान पर कायम, बॉलिंग की टॉप 10 रैंकिंग में 2 भारतीय। आश्रम के 5 बच्चों की मौत प्रशासन ने छिपाकर रखी, इंदौर कलेक्टर बोले प्रबंधन पहली मौत पर ही जानकारी देते तो हालात गंभीर न होते। मेयर बोली गाजियाबाद में दिल्ली से छोड़े जा रहे बंदर, केजरीवाल और उनके लोग इसी धंधे में लगे रहते हैं, अब हम जंगलों में छुड़वाएंगे। नए क्रिमिनल कानूनों पर कमेंट करने से सीजेआई का इनकार, कहा मामला कोर्ट में लंबित है, फिलहाल कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। वर्ल्ड कप विजेता टीम 20 के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, सुबह पीएम के साथ ब्रेकफास्ट, फिर मुंबई में रोड शो, शाम को वानखेड़े में सम्मान। संसद सत्र में विपक्ष के नेताओं के बीच दिखाई दिया तालमेल, राहुल अखिलेश में दिखी केमिस्ट्री। हाथरस हादसे पर सूरजपाल उर्फ साकार हरि ने जारी किया पहला बयान, सीमा हैदर सचिन के वकील को किया हायर। मणिपुर में कैदी को अस्पताल न ले जाने पर शीर्ष अदालत नाराज, कहा हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे ऋषिकेश, एम्स के पास माधव सेवा विश्राम सदन का किया लोकार्पण, सीएम धामी भी रहे मौजूद। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में शुरू, मामेरू सेरेमनी से सामने आई दूल्हा दुल्हन की झलक, आकाश लोका ने भी दिए पोज। उमस भरी गर्मी से मिली राहत, गुरुग्राम में करोड़ों खर्च के बाद भी खत्म नहीं हो रही जल भराव की समस्या। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष बोले हम अकेले लड़ने में सक्षम। चंपाई सोरेन ने राज्यपाल से मिल सीएम पद से दिया इस्तीफा, हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज, 90 सीटों पर जीत के लिए बनाई रणनीति। काला जठेड़ी की मां ने संदिग्ध परिस्थितियों में पिया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में मौत। नीट मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले झूठ फैला रहे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। हाथरस सत्संग में भगदड़ की घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीआरएस के नेता केशव राव कांग्रेस में हुए शामिल। 121 लोगों की मौत पर आया बाबा हरि का बयान, का असामाजिक तत्वों ने मचाई भगदड़। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। पीएम बोले, पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मणिपुर की स्थिति हो रही है सामान्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नीट, मणिपुर, संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर, इंदिरा, राहुल, दलितों पर बोले। प्रधानमंत्री मोदी जब 32 मिनट बोल चुके थे तब विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद हुआ। उन्होंने कहा, ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना जानते हैं। इस पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, ये लोग मुझे नहीं संविधान को पीठ दिखा रहे हैं। पीएम ने कहा, कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, इसीलिए वे मैदान छोड़कर भाग गए। नारे लगाना, चिल्लाना और भाग जाना, यही उनकी नियति है। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। मेरी इच्छा थी सारे दल इस पर अपनी राय रखते, लेकिन ये मुद्दा भी उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दी। मैं देश के नौजवानों को आश्वासन देता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है, इन्हें सख्त सजा मिले। इसलिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हमने इसके लिए सख्त कानून बनाया है। मणिपुर में स्कूल, सरकारी दफ्तर बंद। असम में बाढ़ से 3 की मौत, 11 लाख लोग प्रभावित। दिल्ली, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून ने तय समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। देश भर के तकरीबन सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई है। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की है, जबकि स्कूल आज और कल यानी 4 जुलाई तक बंद रहेगी। मंगलवार को सेनापति नदी में गिरे 25 साल एक व्यक्ति का शव निकाला गया। भारत म्यांमार सड़क के 3 किलोमीटर से अधिक हिस्से में बाढ़ आ गई। 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम में भी 3 लोगों की बाढ़ से जान चली गई। इससे राज्य में इस साल बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। राज्य के 23 जिलों में 11.3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सोमवार तक 19 जिलों में 6.44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित थे। गुजरात के जूनागढ़ में सड़कें बारिश के पानी में डूब गई। इसकी वजह से 30 गाँवों का संपर्क कट गया। वंथली में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रिकॉर्ड 361 मिलीमीटर बारिश हुई। सौराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। अहमदाबाद में 2 मंजिला बिल्डिंग की सीढ़ियों का एक हिस्सा ढह गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए बिल्डिंग में फंसे 16 लोगों को निकाला।